किसी गांव में निशा और सोनाली नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनें अपनी मामी रेखा के घर रहा करती थी। उनकी मामी उन दोनों को बहुत मारती थी और उन दोनों से ही घर का सारा काम करवाती थी। मामी, आप हमसे घर का इतना सारा काम क्यों करवाती हो? हम आपको कभी भी कुछ नहीं कहते। कम से कम आप मेरी बहन को स्कूल तो जाने दिया करो। अगर वो स्कूल नहीं जाएगी तो वो आपकी तरह ही अनपढ़ रह जाएगी। मामी जी, अगर हमारे माता पिता जिंदा होते तो हमसे कभी भी घर के काम नहीं करवाते और हमें स्कूल भी भेजते। ओहो, बड़ी आई स्कूल जाने वाली। तेरी बहन पढ़ लिख कर क्या बहुत बड़ी अंबानी बन जाएगी। चुपचाप दोनों घर पर ही रहो और सिर्फ घर का काम करो। और तू निशा, मेरे दुकान पर आकर सिलाई किया कर। मुझे सब पता है कि तुझे कपड़े सिलना बहुत अच्छे से आता है। और ये सोनाली घर में रहकर घर का काम किया करेगी। निशा की मामी की लहंगे की एक दुकान थी जिसमें वो लहंगे सिलकर बेचा करती थी। निशा बहुत ही जल्दी सुंदर सुंदर लहंगे बनाना सीख जाती है। एक रात निशा अपनी छोटी बहन सोनाली से कहती है, सोनाली, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास माँ के कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर हम भी अपनी एक लहंगे की दुकान खोल सकते हैं जिसमें लहंगे सिलकर मैं बेचा करूँगी। उसके बाद तुझे स्कूल भी भेजा करूँगी और हम मामी के अत्याचारों से भी हमेशा के लिए बच जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी हम मामी के अत्याचारों से बहुत परेशान हो चुके हैं। अगले दिन दोनों बहनें रेखा के पास जाती है। यहाँ क्या कर रही हो तुम दोनों? जाओ यहाँ से और जाकर घर का काम करो। देखो जरा घर में कितना सारा काम पड़ा हुआ है। मामी जी, अब हम आपका कोई भी काम नहीं करेंगे। अब आप अपना काम खुद कीजिए। हम आपके कोई नौकर नहीं हैं। निशा की ये बात सुनकर रेखा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से कहती है, ये क्या बकवास कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जबान चलाएगी? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। हमारे ऊपर हाथ उठाने की गलती मत करना मामी, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब हम आपकी और अत्याचार बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूँ, तुम्हें रहने के लिए छत दी है मैंने, और तुम दोनों मेरे ही सामने मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही हो। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाओ। जब सड़क पर भीख मांगोगी तब तुम्हें अकल आएगी। उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। हम भी आपको यही बताने आए थे मामी जी कि अब हम आपका घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो दोनों बहनें घर छोड़कर चली जाती है और अपनी माँ के दिए हुए गहने बेच देती है। उसके बाद उन पैसों से वो दोनों मिलकर एक दुकान और एक घर किराए पर ले लेती है। दोनों बहनें मेहनत करके बहुत सारे लहंगे बनाती है और अगले दिन निशा सोनाली का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देती है और अपनी दुकान पर लहंगे बेचने लगती है। लेकिन अभी निशा की दुकान पर कोई भी लहंगे लेने नहीं आता था। सभी ग्राहक उसकी मामी रेखा से ही लहंगे लिया करते थे। इसी तरह काफी महीने बीत जाते हैं और वो दोनों बहनें एक भी लहंगा नहीं बेच पाती। दीदी, टीचर स्कूल में फीस के लिए बोल रहे थे, अगर जल्दी फीस जमा नहीं करवाई तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। बहन, हमारा एक भी लहंगा नहीं बिका और हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म होने वाले हैं। घर और दुकान का किराया भी देना है मुझे। अब हम क्या करेंगे दीदी? हम फिर से रोड पर आ जाएंगे ना? नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो बहन, मैं सब संभालूंगी। क्या पता कल हमारे कुछ लहंगे बिक जाए। अगले दिन फिर से निशा अपनी दुकान में जाती है और तभी उसके दुकान में एक लड़की आती है और कहती है, ये लहंगा कितने का है? ये लहंगा सिर्फ 4000 रूपए का है। ओह वाह, ये तो बहुत ही सस्ता है और कितना खूबसूरत भी है। तुमने इसे कहाँ से डिजाइन करवाया है? मेरी दुकान के सारे लहंगे मैं और मेरी बहन ही बनाते हैं। एक काम करो, अभी ये लहंगा मुझे दे दो, बाकी के लहंगे मैं बाद में ले जाऊंगी। वो लड़की लहंगे लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर निशा बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। सोनाली, ये लो बहन तुम्हारी स्कूल की फीस। आज हमारे 2 लहंगे बिक गए। अगले दिन फिर से निशा की दुकान पर कुछ औरतें आती है और उसके बनाए लहंगों की बहुत तारीफ करती है और लहंगा खरीद लेती है। इसी तरह निशा के बनाए लहंगों की चर्चा अब हर जगह हो जाती है और सभी लोग अब उसी से लहंगे खरीदने लगते हैं। ये देखकर निशा की मामी रेखा को बहुत जलन होती है और वो मन ही मन कहती है, अब ये सारे ग्राहक क्या पागल हो गए हैं जो इस मनहूस की दुकान पर जाते हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों बहनें बहुत जल्द अमीर हो जाएगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मुझे जरूर कुछ करना होगा। अगले दिन एक बहुत बड़ी औरत निशा के दुकान पर जाती है और कहती है,
सुनो लड़की, मुझे 1000 लहंगे चाहिए। मैंने सुना है कि तुम बहुत ही अच्छे लहंगे बनाती हो। क्या तुम मेरे लिए 1000 लहंगे बना सकती हो? इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। हाँ, मैं आपके सारे लहंगे समय से पहले तैयार कर दूंगी। लड़की, मुझे 1 महीने में सारे लहंगे चाहिए, क्योंकि मैं एक शो ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। इसीलिए अगर तुमने समय से पहले लहंगे पूरे नहीं दिए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं समय से पहले आपके सारे ऑर्डर तैयार कर दूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये लो तुम्हारा एडवांस, बाकी के सारे पैसे तुम्हें काम के बाद दूंगी। उसके बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें निशा की मामी रेखा सुन लेती है और वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सही मौका है। मैं इन दोनों बहनों को बर्बाद कर दूंगी और इन दोनों से अपना बदला लूंगी। उसके बाद खुशी खुशी निशा अपने घर जाती है और अपनी बहन को ये सारी बात बता देती है। उसके बाद वो दोनों बहनें लहंगे बनाने में लग जाती है और 1 महीने से पहले ही दोनों मिलकर सारे लहंगे बनाकर तैयार कर लेती है। निशा उसी रात उस औरत के पास फोन करती है। हेलो मैम, आपके सारे ऑर्डर मैंने तैयार कर दिए हैं। आप कल अपने लहंगे लेके जाना। वहीं दूसरी तरफ उसकी मामी रात को उसके दुकान में आग लगा देती है। अगले दिन वो दोनों बहनें खुशी खुशी अपने दुकान पर जाती है और देखती है उनकी दुकान में आग लगी हुई थी। ये देखकर दोनों जोर जोर से रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत भी वहाँ आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए मैम, मैंने आपका ऑर्डर बिल्कुल तैयार कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरी दुकान में आग कैसे लग गई। सुन लड़की, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन और दे रही हूँ। अगर तूने 2 दिन में मेरे ऑर्डर तैयार नहीं किए तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। ये मेरी इज्जत का सवाल है, समझी तू? इतना कहकर वो औरत गुस्से से वहाँ से चली जाती है और दुखी मन से निशा अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी बंधी हुई नजर आती है। मेरी रक्षा करो बेटी, प्लीज मुझे बचाओ, आजाद करो मुझे यहाँ से। निशा परी की वो रस्सियाँ खोल देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? दरअसल आसमान में 2 जादुई काजल के घर हैं। उनमें से एक घर में मेरी जादुई छड़ी रखी है। क्या तुम मेरी वो जादुई छड़ी लाकर मुझे दे सकती हो? हाँ, जरूर, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपकी छड़ी। उसके बाद परी अपनी चुटकी बजाती है और वहाँ पर सीढ़ियाँ प्रकट हो जाती है। निशा वो सीढ़ियाँ चढ़कर आसमान में चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर 2 जादुई काजल के घर थे। तभी पहले काजल के घर से आवाज आती है। सुनो लड़की, तुम मेरे अंदर आओ। मैं तुम्हें बहुत सारी धन दौलत दूंगा, जिससे सारी जिंदगी तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी दूसरा काजल का घर कहता है, सुनो लड़की, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिर्फ परी की एक छड़ी है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक परी की छड़ी दे सकता हूँ, इससे एक परी का भला हो जाएगा। नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे परी की मदद करनी है। इतना कहकर निशा दूसरे वाले जादुई काजल के घर के अंदर चली जाती है और वहाँ से परी की जादुई छड़ी लाकर उसे वापस कर देती है। तुम बहुत ही ईमानदार लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया और मुझे मेरी छड़ी ला कर दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से ये दोनों जादुई काजल के घर तुम्हारे हैं। तुम इस घर से जो चाहो वो मांग सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और अब दोनों बहनें खुशी खुशी उस जादुई काजल के घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।